कैसे हो सब? आज का वीडियो के टॉपिक पे मैं बात करूंगा कि लॉसेस भाई। मेरा एक लॉस हुआ था अभी कल परसों ही हुआ है। बट ये जब वीडियो पब्लिश हो रही होगी, पता नहीं मुझे कौन सा डे होगा, बट हाँ मेरा अभी 10 या 9 तारीख को लॉस हुआ था $800 का। ठीक है, अभी मतलब जल्दी में मैंने क्या किया था कि डेल्टा एक्सचेंज वगैरह स्विच करके मैं कॉइनसिस प्रो पे आया था यहाँ पर, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस अप्लाई हो रही थी यार। मतलब हर जगह पे और स्लिपेज वगैरह इतना बेकार था कि मैं क्या बताऊँ। जहाँ लॉस होना चाहिए था $20, $50, $100 का, वहाँ लॉस हो जाता था $120 का। साला $20 फालतू में जा रहा था। तो अभी मैं रिसेंट में जल्दी पे आया था यहाँ पे, मैंने $10,000 के आसपास डिपॉजिट किया था और मेरा पहले स्टार्टिंग के ही 2-3 ट्रेड में यहाँ पे लॉस हो गया। देख सकते हो तुम यहाँ पर, दिखाऊंगा यहाँ पर, शेयर करूंगा आपको एक्सटेंड। तो ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो $331 का मेरा लॉस हो रखा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे देखो $485 का लॉस हो रखा है। अब मैंने जब भी स्टार्ट किया, ठीक है, 10,000 के कैपिटल से स्टार्ट किया था, एक जो भी ये वाला अकाउंट था मेरा कॉइनसिस प्रो का। बेसिकली अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो अगर आपको सबसे कम फीस वाला अकाउंट चाहिए, मतलब जहाँ पे सबसे कम फीस हो और स्लिपेज वगैरह ना हो, तो आप कॉइनसिस प्रो पर जाके अपना अकाउंट बना सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर मेरे लिंक से होना होगे आप तो आपको 25% ब्रोकरेज में डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपकी फीस सबसे लोवेस्ट हो जाएगी इंडिया में किसी भी ब्रोकर में। मतलब इससे लोवेस्ट फीस किसी के लोगे 0.018 करके कुछ ऐसे फीस लगेगी मेकर टेकर। तो भाई आप इस पे जाकर अकाउंट बना लो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। अभी मैंने रिसेंट में शिफ्ट हुआ था तो भाई मेरा जो लॉस हुआ है $800 के, $850 के आसपास डॉलर का, तो अब मैं चाह रहा इसको करूंगा रिकवर। देखो पहले तो लॉस हुआ तो हुआ किस रीजन की वजह से। पहली बात, मैं एक नए प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हुआ था कि मैं टेस्ट करना चाह रहा था कैसे कैसे मार्केट वर्क करता है, यहाँ पे पूरा सब समझ रहा था। तो आप इस चीज़ को समझो यार कि जब मैं मार्केट में आया तो भाई मैं आया था वहाँ पे प्रॉफिट कमा के। ठीक है, अपना ये $10,000 को मैंने अराउंड $3,000-4,000 से स्टार्ट किया था, $10,000 तक पहुँचा था दूसरे अकाउंट पर। तो उस अकाउंट को मैंने विड्रॉ लगा के यहाँ पे निकाला। अब मैं सोचा था कि भाई अब आगे बढ़ के क्या होता है जब आप ट्रेड वगैरह प्लान कर रहे हो। ठीक है, आप जब अपने कैपिटल को $1,000 से $2,000 कर लोगे, $2,000 से $3,000 कर लोगे, $4,000 कर लोगे, $5,000 कर लोगे, तो भाई आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, बढ़ता जाता है। जब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा तब आप क्या करोगे, रिवर्स ट्रेडिंग पक्का करोगे। ठीक है, अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत खराब कर लोगे, जैसे मैंने किया था कि भाई 10,000 मैंने स्टार्ट किया था, $3,000 से स्टार्ट किया था, उसको $10,000 तक पहुंचाया, डॉलर कैपिटल पहुंची तो एक लॉट 2 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। तो भाई ये चीज़ें आपकी दिक्कतें आने लगेंगी। जब आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आप ज़रूर से ज़रूर बड़ा रिस्क लेने पीछे ज़रूर भागोगे, बिकॉज आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा कि 3,000 से 5,000 में प्रॉफिट किया हूँ भाई, 3,000 से $10,000 तक पहुँचा हूँ, तो अब इसका मतलब मैं बड़े रिस्क ले सकता हूँ। देखो अल्टीमेटली चीज़ तो अच्छी है, ऐसा नहीं कि चीज़ खराब है कि भाई आप प्रॉफिट पर रिस्क ले रहे हो, बट क्या होता है कि भाई उस प्रॉफिट को सस्टेन करना भी ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रॉफिट भी कर लेते हैं, उस प्रॉफिट को सस्टेन ही नहीं कर पाते। मेरे साथ मैंने 1-2 अकाउंट मेरे ब्लो अप हुए थे, जिसमें मैंने स्टार्टिंग के डेज में 1-2 अकाउंट ब्लो अप हुए थे, जिसकी वजह यही थी कि भाई मैंने प्रॉफिट पर रिस्क लिया, इतना ज़्यादा रिस्क ले लिया कि भाई जो मेरा इनिशियल कैपिटल थी वो भी गई। तो ये आपको ये सारा सिनेरियो सारा सब कुछ देखने को मिलेगा। बाय द वे मैं इसके ऊपर अभी कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा कि भाई इस जो भी लॉस हुआ इसको रिकवर कैसे करूँगा। $800 मेरे कैपिटल का बहुत छोटा अमाउंट है, इसमें कोई भी दिक्कत दो राय नहीं है, बिकॉज ये अभी इनिशियल कैपिटल जो कि इसमें पड़ी हुई है, इसके अलावा और भी कैपिटल अलग अलग प्लेटफॉर्म से पड़ी हुई है, तो कोई भी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। बट अगर ये आपके साथ होता तो आपका तो पूरा मोटिवेशन, पूरा मतलब जो भी माइंडसेट बना रखा है, जो भी आपने रिस्क मैनेजमेंट ले रखा है, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इससे कैसे ओवरकम कर सकते हो इसी वीडियो में हम सीखेंगे। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि जब भी आपको लॉस होगा ना तो उसको आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ये चीज़ मान के चलो कि भाई लॉस मतलब लॉस हो गया, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो गया। आप ये नहीं कह सकते कि लॉस मतलब उसमें इफ बट की कंडीशन लगा सकते कि काश मैंने वो किया होता तो ऐसा लॉस नहीं होता, काश वो पैसा वापस आ जाए, ऐसा चीज़ नहीं कर सकते। लॉस हो गया है, हो गया, खत्म बात, फाइनल खत्म बात। इसके अलावा कुछ भी डिस्कशन नहीं कर सकते। लॉस बस आपको रीजन देखना है किस वजह से आपने लॉस किया। जैसे मुझे पता है कि मैंने लॉस किस वजह से किया, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे 10,000 कैपिटल पहुंचा, मैंने कहा तब तो ऐसे फटाक से एग्रेसिव ट्रेडिंग हो, जो कि मुझे लगता है कि सब लोग कहीं ना कहीं करते हैं। बट रिस्क मैनेजमेंट भी मैटर करता है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसा कर रहे हो। तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट ठीक किया था, बट कोई बात नहीं है, मैं इसको रिकवर ज़रूर करूंगा, आपके सामने रिकवर करूंगा लाइव वगैरह पे। बट फिलहाल का सिनेरियो है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका लॉस हुआ है। जैसे आप प्रॉफिट पे क्या होता है ना कि आप प्रॉफिट होता है तो भाई बहुत अच्छा लगता है, ठीक, लॉस होता है तो बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है, आप उसे ओवर ही नहीं कम कर पाते हफ्ते भर तक। तो कोशिश ये करो कि फिर लॉस को एक्सेप्ट करो। देखो चीज़ों को या कुछ भी ऐसा आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लाइफ में कुछ कर रहे हो, तो लॉसेस को, चीज़ों को एक्सेप्ट करना जब सीखोगे तभी आप अपने आप को विक्टिम की तरह नहीं देख पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि भाई लोग अपने आप को विक्टिम की तरफ देख रहे हो तो ट्रेडिंग वगैरह में कि भाई यार ऐसा है कि मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, उसका तो प्रॉफिट हो रहा है, सारी चीज़ें। बट आपको जिस टाइम पे लगा कि भाई मेरी गलती है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अब मैं इसके पीछे का रीज़न ढूंढूंगा, इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है,
उसके ऊपर मैं काम करूँगा, तब जाकर मैं अपने प्रॉफिट को बना पाऊँगा। तो जैसे मेरा ये लॉस हुआ, आपका भी ऐसे लॉस हुआ होगा, तो आपको बेसिकली करना क्या है कि भाई पहले तो एनालाइज़ करना है कि उस स्ट्रैटेजी पे जो आप एप्लीकेबल कर रहे थे, जो भी लॉस हुआ है, उस पे गलतियाँ कहाँ पे हुई हैं? क्या मेरे कुछ मूवमेंट ऐसे हुए थे? क्या मेरा कुछ इमोशंस ऐसे हुए थे जिसकी वजह से लॉस हुआ है, कि मेरी स्ट्रैटेजी की वजह से लॉस हुआ है? 2 तरीके से लॉस होता है कि इमोशनल की वजह से लॉस होता है कि स्ट्रैटेजी की वजह से लॉस होता है। स्ट्रैटेजी के लॉस को आप कवर कर सकते हो, ये मान लो, ठीक है। स्ट्रैटेजी का लॉस ऐसा लॉस होता है जिस पे आप क्या है कि भाई मैंने समझा स्ट्रैटेजी पे मेरा नहीं टिका, तो अगली बार जब परफेक्ट टाइम होगा, परफेक्ट सेटअप बनेगा, तभी मैं ट्रेड करूंगा, ये कर सकते हो। बट इमोशंस का क्या, आपके माइंड का क्या, ठीक है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि भाई इमोशंस का कंट्रोल तो आपके हाथ पे, इमोशंस पे जितना ज्यादा कंट्रोल करोगे उतना अच्छा रहेगा आपको ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये लॉसेस तो एक फेज है, ठीक है, प्रॉफिट का भी एक फेज है। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, सबसे अच्छी चीज बता रहा हूँ, कभी भी आपका लॉस हो और कभी भी आपको प्रॉफिट हो, तो आपको हमेशा एक स्टेट में रहना है। प्रॉफिट हो रहा है तो खुश नहीं होना है कि प्रॉफिट हो गया, अरे वाह बल्ले बल्ले, ये चीज तो बिल्कुल नहीं करनी भाई। प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, हाँ प्रॉफिट हो गया, जस्ट तक है, प्रॉफिट हो गया, ठीक है भाई हो गया, लॉस हो गया, ठीक है भाई हो गया। जिस दिन आपने ये एटीट्यूड रख दिया कि भाई प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, लॉस हो गया तो ठीक है, तो आप एक्चुअल में एनालाइज कर पाओगे। बिकॉज यार देखो क्या होता है एक्चुअल में, सर बता रहा हूँ एकदम बहुत साइकोलॉजिकल टर्म्स पे बता पा रहा हूँ आपको, कि जब आपको लॉस होता है ना, तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग स्टेट में चले जाते हो। होता है कि भाई अब तो मेरा लॉस हो गया, किसी बंदे का जिसके पास $1000 कैपिटल होती है, इसके पास $800 या $900 का कैपिटल हो जाती, कहीं से जुगाड़ करके लेके आता, तो क्या होता है भाई, वो पक्का डिप्रेशन स्टेट में चला जाता। हो सकता है कि 2 महीने तक निकल ही नहीं पाता। तो आपको अपना माइंडसेट को ऐसा रीप्रोग्राम करना है, अपने इमोशंस को ऐसा रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। वो आप कर सकते हो कि भाई कुछ दिन एक ब्रेक ले लो, ठीक है, ब्रेक ले लिया, अपने इमोशंस पे काम किया, अपने ऊपर काम किया। कैसे काम किया भाई, जर्नलाइजिंग कर लिया, बैक टेस्टिंग वगैरह कर लिया, अपनी गलतियों को लिखा, 3 बार लिखा, 4 बार लिखा। उसका क्या कर सकते हो कि भाई पेपर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, या फिर आप चेक कर सकते हो मार्केट में क्या मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। फिर जब ये सारी चीजें कर लोगे तो आपका इमोशंस पे एटलीस्ट कंट्रोल आएगा और पेशेंस पे कंट्रोल आएगा, ठीक है। पेशेंस और इमोशंस, जैसे मैंने यहाँ पर रिवेंस ट्रेडिंग भी करी थी और पेशेंस विदाउट पेशेंस वाली ट्रेडिंग करी, तो ये मेरी गलतियां थी। बट मुझे पता है मैं इसको सुधार लूंगा, बिकॉज मैं अल्टीमेटली पिछले 2-3 सालों से जब करता 3 सालों से करता आ रहा हूँ ट्रेड, तो मुझे पता है मुझे इसको सुधारना कैसे। मैं हर बार बीच में होता रहती चीज़ें, सबके साथ होती हैं, सबके साथ लॉसेस आएंगे। बट जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो 2-3 साल से 3-4 साल से मार्केट में है, उसको पता है कि उस गलती को कैसे सुधारना है। बट एक बिगिनर, एक जो नया ट्रेडर है जो लॉसेस में जा चुका है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है लॉसेस को पकड़ पाना है। तो पहला तो लॉसेस को एक्सेप्ट करना है, दूसरा भाई एनालाइज करना है, तीसरा इमोशंस पे देखना है कि भाई मैंने इमोशनली कौन से डिसीजन लिए। देखो ट्रेडिंग हमेशा इमोशंस के बेसिस पे नहीं ली जाती, लाइफ हमेशा आपके इमोशन के बेसिस पे नहीं ली जाएगी। लाइफ हमेशा आपको प्रैक्टिकल चीज़ों पर, प्रैक्टिकल थिंकिंग पर, प्रैक्टिकल एनालिसिस पे ही डिसीजंस लेने हैं। इमोशंस के बेसिस पे जिसने डिसीजंस लिए अपने लाइफ में, चाहे वो ट्रेडिंग में, भाई वो हमेशा पछताएगा और पछताया होगा। अगर वो पीछे मुड़ के देखेगा तो देखा होगा कि जहाँ पे उसने अपने इमोशंस या फिर अपने मन के अकॉर्डिंग, या फिर अपने मन को इतना हावी हो जाने दिया अपने ऊपर, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाई है, या फिर उसके अकॉर्डिंग मन कह रहा है तो ट्रेड ले लिया, उसके अकॉर्डिंग दिया, या फिर रिवेंज ट्रेडिंग ले लिया कि यार मेरा ऐसा लॉस हो गया, अब तो मैं प्रॉफिट करके रहूँगा, इसके अकॉर्डिंग ट्रेड किया है, तो भाई उसने आखिर में लॉस ही किया, पूरा कैपिटल वाइप आउट किया है। फिर उसके बाद डिप्रेशन वगैरह उसके सारे शिकार का बना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई प्रैक्टिकल डिसीजंस, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा वेटेज होंगी कंपेयर टू इमोशनल चीज़ों पे। इमोशनल ह्यूमन ऐसा ब्रेन ही है कि भाई वो इमोशंस की तरफ भागेगा, प्रैक्टिकल चीज़ों पे नहीं भागेगा। ह्यूमन ब्रेन, हमारा ब्रेन, जो भी चीज़ें हैं वो भागने के ही पर्पज से बनी है, वो भागेंगे किधर, जिधर इमोशन मिलेंगे। तो इमोशंस पे कंट्रोल करना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले सिखाया जाता है ट्रेडिंग में कि भाई आपको प्रैक्टिकल एनालिसिस, सारी चीज़ें एनालिसिस से सबसे इंपॉर्टेंट क्या वेटेज किसका होता है, इमोशंस का। अगर इमोशंस पे कंट्रोल है तो आप ट्रेडिंग में आगे जरूर जाओगे। अब बाय द वे मैं लाइव आ रहा हूँ कि रोज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उसके अलावा स्कैल्पिंग वगैरह भी कर रहे हैं, लाइव हम ट्रेड कर रहे हैं। तो लोग ज्वाइन हो आप उस लाइव में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी आपके लॉसेज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वहीं पे मैं क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर मैं बहुत सारे ऑफर्स चला रहा हूँ भाई, गिव अवेज कर रहा हूँ, पढ़ने कर रहा हूँ, उसके अलावा कोर्सेज दे रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई पेनी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो आप जाकर टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो। बाय द वे मुझे जरूर बताना ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं रही है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज आने वाली सीरीज में बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ। इसको बाद ट्रेड को सब्सक्राइब करके रखो। बाय बाय, गुड नाइट।